हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। भाई देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अगर समझ गए तो आप ये पता लगा सकते हो कि भाई हमने एक महीने में अपने घर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो महीने के आखिरी में कितना बिजली का बिल आना चाहिए, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स आपके मम्मी पापा फेस करते होंगे। कभी कभी उनको लगता होगा कि यार इस महीने का बिजली का बिल तो ज़्यादा आ गया। तो कैसे आप पता लगा लेंगे कि एग्जैक्ट बिजली का बिल कितना आना चाहिए था, और अगर उससे बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है तो इसका मतलब रीडिंग में कहीं गलती हो रही है, और आप बिजली विभाग पर जा करके अपने रीडिंग को करेक्ट करा करके सही बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर लाइफ में नुकसान नहीं उठाना है बिजली के बिल में, तो भाई आपको ये लेक्चर ढंग से देखना ही होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपने समझ ही लिया था प्रीवियस वीडियो में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT था, यही I²RT था, और यही V²/R × T आया था। ये आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा था। अब जरा हम समझें, इसको आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज commercial unit of electric energy. Very important topic for you all. Commercial unit of electric energy. देखो, तो आप इसका पहले यूनिट ही समझ लो। Commercial unit of electric energy is watt hour या फिर किलोवाट आवर। वाट आवर को ऐसे लिखेंगे WH, और किलो वाट आवर को लिखेंगे kWh। ओके, आप अपने घर में जाकर के मीटर को देखो। मीटर जहां पे रीडिंग आ रहा होगा मीटर में, वहीं पे लिखा होगा छोटा सा kWh। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप अपने घर में कंज्यूम करते हो वो किसमें, किलो वाट आवर में। तो किलो वाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, ध्यान देना कि भाई वाट आवर को और किलोवाट आवर को डिफाइन करने के लिए बोर्ड में पूछता है। तो चलो पहले हम लोग वाट आवर को डिफाइन करते हैं कि वाट आवर है क्या। चलो इसको डिफाइन करके देखते हैं। एक बात बताओ, वाट किसकी यूनिट है भाई? इट इज द यूनिट ऑफ पावर। इट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो वाट आवर क्या है समझ लो ध्यान से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वाट आवर। ध्यान देना, 1 वाट आवर को हम समझा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वाट आवर इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐसा हो जिसका पावर हो 1 वाट, अगर वह 1 घंटे तक यूज हो रहा हो, ऑपरेट हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसको हम कहेंगे क्या, 1 वाट आवर। एक बार फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वाट आवर इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 वाट is used for 1 hour। ये बोर्ड में पूछता है। और दूसरा क्या पूछता है, किलोवाट आवर क्या है भाई। 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना है। 1 किलोवाट आवर, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे पावर अब की बार 1 किलोवाट है, तो बस वैसे ही बोलना है। तो ध्यान से समझो, इसको लिखो। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? Electrical energy consumed is said to be 1 kilowatt hour if an electrical appliance of power 1 kilowatt is operated for 1 hour। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट का है, वह 1 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। ये तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपने बिजली का बिल घर पे जाके देखना, उसमें एक महीने का बिल कभी कभी आएगा भाई 300 यूनिट आ गया। तो ये यूनिट में लिखा होता है। किसमें लिखा होता है? यूनिट में।
तो उस बिजली के बिल का मतलब मैं तुमको समझा रहा हूं, उसको ढंग से जाके घर पे मांग लेना पापा से, जरा बिजली का बिल दीजिएगा मुझे, जरा बताइए कितना यूनिट इसमें आया है। तो अगर उसमें लिखा है 300 यूनिट एक महीने का बिजली का बिल, इसका मतलब है कि उस मंथ में आपने अपने घर में 300 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, इसीलिए उस पर लिखा हुआ 300 यूनिट। मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। बहुत जरूरी बात। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पता करें कि भाई कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। आप जैसे जैसे इसमें डीपली स्टडी करते जाओगे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें जो है दो यूजर हैं। अच्छा, इसके एक के पास टीवी है और एक के पास जो है, और ये टीवी जो है 1 घंटे तक चल रही है, समझो पहले। और दूसरा है एक टोस्टर, ये टीवी है और यहां पे है टोस्टर। टोस्टर समझते हो जी? हाँ, हो रहे हो आजकल? हाँ, फिट रहना जरूरी है। तो चलो, टीवी खूब देख रहे होगे लॉकडाउन में, अब ब्रेड टोस्टर से निकाल खूब खा ही रहे होगे। चलो, आजकल काम क्या है? खाना है, सोना है, अरे पढ़ना भी है। तो चलो ठीक है, टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर दिया है 1200 वाट और इसका टाइम दिया है 10 मिनट। अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन को पहले लिखो। करा दो यूजर हैं। क्वेश्चन में क्या है? विच यूजेज, यूजर तो नहीं है, मतलब कौन दोनों में से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनिए। विच यूजेस मोर एनर्जी, टीवी और टोस्टर में बात हो रही है। विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। मतलब क्वेश्चन समझ गए? चलो ठीक है, अभी यहां पे फ्लैश होकर के आएगा, उसको देखना। अब देखो, मतलब टीवी है, टोस्टर है, टीवी और टोस्टर में से ज्यादा एनर्जी कौन यूज करेगा, यही क्वेश्चन है। कौन सा ज्यादा यूज करेगा? चलो ठीक है, तो पहले इसको समझने से पहले आप लोग एक हेडिंग डाल लेना। वो हेडिंग क्या है? फार्मूला। पहले ये फार्मूला लिखना, पहले ये लिखना, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो भाई आपको मालूम है P इज इक्वल टू क्या था? W बाई टी। और यहां पे यही W क्या था? E था, क्योंकि व्हेन एवर द वर्क इज बीइंग डन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम। तो यही वर्क इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो यानी कि W इज इक्वल टू यहां से P बाई T इंटू टी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया P इंटू टी। तो पावर वाट में रहेगा और टाइम आवर में रहेगा, तो ये आएगा वाट आवर में। किसमें आएगा? तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है अगर, तो एक फार्मूला तो यही हो गया। अगर इसको आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा। ये आंसर किसमें डायरेक्ट आ जाएगा? किलोवाट आवर में आ जाएगा। फिर ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गया, यानी दिन की भी बात कर रहा है अगर, तो इसी फार्मूले में पावर इनटू टाइम और यहां पे डे भी जोड़ देना, कितने दिन की बात हो रही है, अपॉन 1000। तो ये कितने दिनों की बात हो रही है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में आ जाएगी। सिंपली सिर्फ ये इसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला ऐसे याद करो, पावर होना चाहिए वाट में, तो वाट इनटू टाइम होना चाहिए आवर में, इनटू आवर, और डे यहां लिख दो अपॉन 1000 कर देना। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, जितने भी दिन का निकालना होगा, वो किलोवाट आवर में निकल के आ जाएगी।
तो वाट का मतलब पावर से, आवर का मतलब टाइम से, डे यहाँ है ही। अगर डे नहीं पूछ रहा है तो एक ही दिन का निकालना, दूसरे जगह पे 1 रखो या ना रखो, फिर यही यूज कर लेना। तो पहले ये हेडिंग डाल लेना, फिर इस क्वेश्चन को करना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और इसको नोट करो। तो ये फार्मूला याद कर लेना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का, वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। वाट का मतलब पावर से, आवर का मतलब टाइम है, डे का मतलब जितने दिन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना है। मान लो आपको कह दिया कि 1 महीने के अंत में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो डे के जगह पे रख देना 30। ओके, चलो 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 देखते हैं कुछ और। तो भाई टीवी टोस्टर में से देखना था किसने ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। टीवी का पावर 250, टोस्टर का पावर 1200 वाट। तो तुम सोच रहे होगे जिसका पावर ज्यादा उसने ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन टाइम यहाँ 1 घंटे है, यहाँ 10 मिनट है। पंगा है, चलो पंगा है। तो ये पावर इसका हम बोल रहे हैं P1, इसका टाइम जो यूज हो रहा है T1, इसका पावर बोल दे रहे हैं P2। ये जो टाइम ले रहा है कितने देर तक ऑपरेट हो रहा है, 10 मिनट तक। लेकिन फार्मूले में अभी अभी मैंने कुछ बताया, क्या बताया कि टाइम शुड बी इन आवर। तो भैया यहाँ पे 10 को किससे डिवाइड कर लो, 60 से। तो ये किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। तो 1/6 आवर। ओके, अब यहां पे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इन 1 आवर, मतलब क्या, वाट। वाट का मतलब 250 इंटू आवर, वहां लिखा था इंटू आवर। आवर का मतलब 1, डे वो नहीं दिया है, अपॉन 1000 कर देना। तो डायरेक्ट आंसर आएगा किलोवाट आवर में। कट गया, 25 4 जा 1/4 किलोवाट आवर। 1/4 का मतलब पता है यार, बताओ बताओ, सही है, 0.25 किलोवाट आवर। चलो इनको भी देखते हैं। ये भाई साहब 10 मिनट में कितना पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे लिख दो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर। टोस्टर का मतलब मन कर रहा है चाय पीने करके छोड़ो। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय टोस्टर कितना, वाट, कितना 1200 इंटू आवर। अब की बार मिनट में था, मैंने कहा आवर में चेंज करना, 1/6 अपॉन 1000, क्योंकि डे तो दिया नहीं है, तो ये डायरेक्ट कितने आ जाएगा, किलोवाट आवर में। तो 6 2 जा 12, 200, 2 0 गायब, तो 2/10 यानी 0.2 किलोवाट आवर। तो तुम बताओ 0.2 किलोवाट आवर ज्यादा है कि 0.25 किलोवाट आवर ज्यादा है, तुम बताओ। यही ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब टीवी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही थी टोस्टर से, मतलब। लेकिन एक बात, जब ये 1 घंटे में 0.25 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रही थी और ये 10 मिनट में 0.20 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, मतलब अगर टोस्टर को 1 घंटा चला देते तो इनसे ज्यादा कंज्यूम कर लेता पावर। तो ब्रेड खाओ, लेकिन ठीक है, अच्छा ऐसा तो होगा, बिजली की बिल देने में कौन टेंशन है। चलो ठीक है, अब तो लिख देना स्टेटमेंट। हेंस क्या लिखोगे, हेंस कौन सा, टीवी कंज्यूम, हेंस टीवी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद इसको नोट कर लो। नोट हो गया। चलो एक और क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे फ्लैश होकर के आता रहे। अगला क्वेश्चन कुछ कुछ तो जान गया मैं भी,
धीरे धीरे इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया। तो चलो, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं आपकी पढ़ाई में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि मुझे एहसास है कि तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है तुम्हारे साथ, एकदम ढंग से पढ़ो। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days? Days की बात आ गई। At 3 per किलोवाट आवर। मतलब एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर दिया है 400 वाट, और ये भाई साहब ऑपरेट हो रहे हैं, भाई साहब नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये ऑपरेट हो रहे हैं 8 आवर तक। और कह रहा व्हाट इज द कास्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन में कितना कास्ट आ जाएगा इनका, और रेट दिया है ₹3 पर किलोवाट आवर। क्वेश्चन सुन लिया होगा, रिपीट करके क्वेश्चन जरूर नोट करना। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। 8 आवर्स पर डे, एक दिन में जनरली वो 8 घंटे ऑपरेट हो रहा है। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 डेज, ठीक है, एट रेट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो भाई अब आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर अगर आप 8 ही घंटा चलाते हो, तो आप घर महीने के आखिरी में आपका रेफ्रिजरेटर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इस रेट के हिसाब से निकाल देंगे, तो आपको कम से कम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कास्ट कितना महीने में पड़ रहा है ये मालूम चल जाएगा। ऐसे ही आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबका कैलकुलेट करो तो महीने का बिजली का बिल पता चल जाएगा तुमको कितना आ रहा है। ओके, मजा आएगा ध्यान से अगर देखोगे। तो भैया कास्ट निकालने के लिए पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा ये रेफ्रिजरेटर, 30 दिन में ये निकालना होगा। तो चलो, फार्मूला क्या बताया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर किस में, वाट में, टाइम किस में, आवर में। अगर डे दिया है तो डे भी लिखना है, अपान 1000 कर देना, डायरेक्टली किलोवाट आवर में आ जाएगा। खूब मजे से आ गया। अभी देखो 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 वाट कितना है भाई, वाट कितना है, वाट लग गई 400 की, आवर 8 डे 30। आजकल तो भाई संडे उनने गुजर जा रहा, पता ही नहीं चल रहा कि संडे कब आया कब चला गया, पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं। पहले संडे का इंतजार करते थे कि संडे मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, अब तो हर दिन छुट्टी है। लेकिन तुम लोगों को पढ़ाते हैं तो टाइम बहुत अच्छी निकल रहा है और तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हो। चलो कंटिन्यू करें, बातें होती रहेंगी। वाट आवर इनटू डे, वाट आवर इनटू डे, 1000 से डिवाइड करो, ये आ गया किलोवाट आवर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया, 4 8 जा 4 3 जा 12 और 8 जा 96 किलोवाट आवर। ये हमारा आंसर, कितना आसान है। मतलब एक रेफ्रिजरेटर एक महीने में 96 यूनिट खाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस कितने कितने खाएंगे, ऐसे घर में निकाल लेना कितना कितना घंटा कौन कौन चल रहा है। उसके बाद सबको जोड़ करके इसको, अब अभी इसमें रेट भी पूछा था ना, तो रेट निकालने के लिए कास्ट, अब 1 किलोवाट आवर का कास्ट 3 रुपए था, तो 96 किलोवाट आवर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18 के 8 1 3 9 280। बाप रे बाप, कितना हो गया। ये तो जो है एक महीने में 228 रुपया तो यही खा जाएगा क्या, सही है। 1 किलोवाट आवर का 3 रुपया,
तो 288 रुपया तो केवल यही खा जाएगा। गांव में रहना ही सही है, वहाँ तो बिजली का बिल ज़्यादा लफड़ा नहीं है, शहरों में बड़ा खर्चा है। समझ में आया? चलो ये निकल गया। अब जो है एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखें क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनते रहो। अगले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट 100 वाट। रेटेड का मतलब ये लिखा हुआ है, तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज क्वेश्चन मार्क। कह रहा है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर, नंबर ऑफ बल्ब भी दिया है कितना, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्वेश्चन मार्क। What is electrical energy consumed and calculate the cost if the rate is 50 पैसा per unit। तो रेट क्या दिया है, रेट दिया है 50 पैसे पर यूनिट, ठीक। चलो ठीक है, तो कास्ट भी पूछा है, कास्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सारा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन सुन लो, कह रहा है, कहाँ गया मेरा छड़ी, आ जा भाई, ये लो आ गया। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इट इज क्वेश्चन मार्क। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड व्हाट इज द कास्ट if the rate is 50 पैसे पर यूनिट। क्वेश्चन समझ गए होंगे, नोट भी कर लिया होगा, ओके। तो ये सब चीजें दी गई हैं। तो भाई मेरे, मैंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लोगे तो पावर वोल्टेज रेटेड होता है। तो क्या करना है, P और V पता है तो हम R निकाल लेंगे। इसके पहले वाले में यही तो कर रहे थे, तो तुरंत हमको मालूम चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है बल्ब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तुमको पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पता है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो V का मतलब कितना, ये V है, ये P है, तो 200 का स्क्वायर अपान 100 क्यों गिर रहा है भाई, तो यहां से 200 इंटू 200 बाई 100, तो ये हो गया 400 ओम। कितना हो गया, 400 ओम। फर्स्ट आंसर मेरा आ गया। अब सेकंड में क्या पूछा था कि नंबर ऑफ बल्ब 5 थे, 4 घंटे तक जल रहे थे, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। तो टोटल पावर, तो भाई एक का पावर था 100 वाट, तो 5 बल्ब हैं तो 5 इंटू 100 कर दो भाई, पांचों बल्ब 4 घंटे तक जल रहे हैं, तो यानी 500 वाट टोटल का मान लिया, 500 वाट। 5 बल्ब है तो एक बल्ब का 400 वाट, 100 वाट है तो 500 वाट हो गया। अच्छा पावर मिल गया, पावर मिल गया। अभी क्या करोगे, पावर तो मिल गया वाट में, टाइम दिया है 4 घंटे, तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड क्या, वाट कितना 500 इंटू आवर कितना 4। डे की बात किया है, नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे, अपान 1000, तो डायरेक्ट ये कितना है, किलो वाट आवर डे। 2 0 से 2 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 किलो वाट आवर। कितना, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा हमसे पूछा था कास्ट, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, तो 2 किलोवाट आवर का यानी 1 किलोवाट आवर का 50 पैसा, तो पैसा है पैसा, 100 से है कर लो डिवाइड, हो गया रुपया। अब इसको 2 किलोवाट यानी इतना पैसे रुपए में दोगे, अब उसके हिसाब से 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई थी, 2 से मल्टीप्लाई करो जितना रेट है, तो बस
1 रुपया, बहुत सही। 1 रुपया, पैसा पैसा, तो भैया ये आ गया 1 रुपया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने देख लिया। थैंक यू। इसको देखिए बढ़िया से, इसको अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दिए। ओके, थैंक यू।